हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए मॉडल वर्ब्स का ये पार्ट नंबर 2 लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे विल बी एबल टू, ठीक है, या शैल बी एबल टू का यूज कहाँ करना है। तो देखिए, जब भी वाक्य अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, पाएगा, पाएगी जब भी रहेगा तो हम लोग शैल बी या विल बी के बाद एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वर्ब वन का यूज करेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिया है, इसको देखिए हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कैसे। देखिए, वह अंग्रेजी बोल सकेगी, तो क्या हो जाएगा, सी स्त्रीलिंग है तो सी लगेगा, सी, और उसके बाद में सी के साथ क्या लगाएंगे, विल बी एबल टू। ओके, एबल टू, सी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश हो गया। वह अंग्रेजी बोल सकेगी, ठीक है, वह अंग्रेजी बोल सकेगी, सकेगी होगा तब यहाँ पे सी लगेगा, अगर सकेगा होगा तो यहाँ पे ही लगेगा। अगर मान लीजिए सकेगा अगर होगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकेगा। इस तरह से सीता अंग्रेजी पढ़ सकेगी या पढ़ पाएगी, तो हो जाएगा सीता विल बी एबल टू रीड इंग्लिश। ठीक है, रीड इंग्लिश। ओके, क्लियर। इस तरह से हम लोग घर जा पाएंगे या घर जा सकेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी के साथ शैल लगता है दोस्तों, शैल लगा सकते हैं आप, वी शैल बी। ठीक है, वी शैल बी एबल टू क्या हो जाएगा, जाना क्या हो जाएगा, गो, उसके बाद घर है टू हाउस। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, वी शैल बी एबल टू गो टू हाउस, हम लोग घर जा पाएंगे या हम लोग घर जा सकेंगे। वह घर बेच सकेगा, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ विल लगता है, ही विल बी एबल टू बेचना, सेल द हाउस, घर बेचना। ठीक है, सेल द हाउस, HUS, द लगा है क्योंकि निश्चित है, जो उसके पास घर है उसी को बेचना चाहता है, तो ही विल बी एबल टू सेल द हाउस, वह घर बेच सकेगा। इस तरह से वह स्कूल नहीं जा पाएगी, तो क्या हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जा पाएगी, तो हो जाएगा सी विल, ठीक है, नॉट, तब बी। जब भी नेगेटिव का अगर सेंस आ जाए, नेगेटिव अगर आ जाए, इसमें नहीं का अर्थ निकलेगा, तो यहाँ पे लिखना शैल या विल, तो ये शैल विल के बाद में क्या लगाते हैं, नॉट लगा देंगे। अगर नेगेटिव होगा तो कैसे लगाना है, अगर ये मान लीजिए ये अफर्मेटिव हुआ, अगर मान लीजिए नेगेटिव की कहीं अर्थ निकले तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल के बाद क्या लगाना है आपको, नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद एबल टू। ठीक है, एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका यूज करना है। नेगेटिव होगा तो जैसे सब्जेक्ट लिख देंगे सी, उसके बाद शैल या विल, तो यहाँ पे विल लगेगा, उसके बाद नहीं है तो नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद एबल टू, वर्ब वन, तो एबल टू लिख देंगे, एबल टू, उसके बाद क्या बोला है, स्कूल जाना, गो टू स्कूल, बन गया। सी विल नॉट बी एबल टू, सी विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा पाएगी। इस तरह से तो आशा करता हूं कि ये एबल टू का यूज, विल बी एबल टू का यूज या शैल बी एबल टू का यूज आप सीख पाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी अगर सेंटेंस में सकेगा, सकेगी या पाएगा, पाएगी होगा, तो आपको विल बी या शैल बी के बाद एबल टू का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे वह अंग्रेजी बोल सकेगा, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, सीता अंग्रेजी पढ़ सकेगी या पढ़ पाएगी, सीता विल बी एबल टू रीड इंग्लिश, हम लोग घर जा पाएंगे, वी शैल बी एबल टू गो टू हाउस।
वह घर बेच सकेगा, ही विल बी एबल टू सेल द हाउस, वह स्कूल नहीं जा पाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। इस तरह से आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग शुड का प्रयोग सीखेंगे। शुड का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ पे करना है। तो ना लेने के बाद चाहिए हो, ठीक है ना, वाक्य के अंत में ना लेने के बाद चाहिए लगा रहेगा, तो हम लोग उसमें शुड का यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या बोध निकले, तो एडवाइस का अर्थ निकले, और या सजेस्ट, यानी एडवाइस का मतलब सलाह का बोध हो, या सजेस्ट मतलब सुझाव का बोध हो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, शुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में शुड प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तो उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद में क्या लगाना है, शुड, और उसके बाद में पढ़ना, रीड, उसके बाद अंग्रेजी, इंग्लिश, हो गया। उससे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड इंग्लिश। तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड, और टहलना, वॉक, और इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, इन द मॉर्निंग, सुबह में तुम्हें क्या करना चाहिए, टहलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। उसे समय से स्कूल जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही शुड जाना, ही शुड गो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टू स्कूल, गो टू स्कूल, और समय से, इन टाइम मतलब समय से, ठीक है, समय से, इन टाइम। ही शुड गो टू स्कूल इन टाइम, उसे समय से स्कूल जाना चाहिए। इसके बाद क्या है, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये भी सलाह की बात हो रहा है। तो यू शुड, उसके बाद में क्या हो जाएगा, यू शुड, और आज्ञा मानना क्या होता है दोस्तों, ओबे, OBEY, ओबे मतलब आज्ञा मानना, और अपना करने यू के अनुसार योर हो जाएगा, योर, और माता पिता का अंग्रेजी होता है दोस्तों पेरेंट्स, बन गया। यानी क्या हो जाएगा, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। इस तरह से तुम्हें गुरुजनों की आदर करनी चाहिए, तुम्हें गुरुजनों की आदर करनी चाहिए, ठीक है। तो आदर करनी चाहिए, तो कैसे बनाएंगे इसको, यू, ठीक है, यू शुड, ठीक है। उसके बाद में आदर करना के क्या हो जाएगा दोस्तों, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, RESPECT, रेस्पेक्ट, यू शुड रेस्पेक्ट, आदर करना, और गुरुजनों का, तो क्या हो जाएगा, टीचर्स, यू शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, तुम्हें गुरुजनों का आदर करना चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट टीचर्स। अगर मान लीजिए इसमें अपने अगर लगा देता, तुम्हें अपने गुरुजनों का आदर करनी चाहिए, तो यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। इस तरह से यदि ऐसे है कि तुम्हें गुरुजनों का आदर करनी चाहिए, तो यू शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, ठीक है, तुम्हें गुरुजनों का आदर करनी चाहिए। इस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो शुड का प्रयोग हम लोगों ने सीखा कि कैसे उसे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, उसे समय से स्कूल जाना चाहिए, ही शुड गो टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें गुरुजनों का आदर करनी चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, ठीक है। यू शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, तुम्हें गुरुजनों की आदर करनी चाहिए। इस तरह से आप लोग शुड का प्रयोग यूज कर सकते हैं। कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, ठीक है। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, ठीक है, उसे खेलना चाहिए। तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट
शुड नॉट नेगेटिव होगा तो नॉट लगा देंगे। यू शुड नॉट प्ले इन द सन, तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट मीट हिम, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने इसमें क्या सीखा, विल बी एबल टू का यूज सीखा और शुड का प्रयोग सीखा। और आगे हम तीसरे पार्ट में आगे मॉडल वर्ब लेकर आएंगे और अच्छी तरह से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक करिएगा, ठीक है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।